तो कुमार गौरव, पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूं, वन नेशन वन इलेक्शन इस दिशा में कदम तो बढ़ा दिया और पहला जो कदम उठाया कमेटी को लेकर, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं कि भाई नतीजा तो पहले से ही तय है और इसीलिए सदस्य बनने से इनकार कर दिया, हट गए सदस्यता से, कमेटी से। देखिए, बिल्कुल सरकार ने मंशा अपनी स्थिति स्पष्ट की है, क्योंकि सवाल इस मुद्दे को लेकर इसलिए उठा क्योंकि जिस दिन पहली बार खबर आई, जब ट्वीट करके संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो 18 से 22 सितंबर तक एक स्पेशल सत्र संसद का बुला रहे हैं, यानी सरकार की तरफ से सत्र बुलाया जा रहा है। उस दिन मुंबई में इंडिया यानी कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसकी बैठक चल रही थी। बैठक में नेताओं का पहुंचना हो रहा था और एक तरह से उनकी जो विपक्ष का जो गठबंधन था उसको लेकर खबरों का मोमेंटम बना हुआ था। पहला दिन वो था। दूसरे दिन सुबह सुबह ये खबर आई कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसकी स्वीकार्यता कितनी है, उसमें बाधाएं कितनी हैं और उसके लेजिस्लेशन पे काम करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस पे उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। उसके बाद ये मामला ने मोमेंटम पकड़ा है। हालांकि भारत में ये पहली बात नहीं है। 1957, 62 और 67 तीन चुनाव एक साथ हो चुके हैं। 1983 में भी इंदिरा गांधी को ये प्रपोजल चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद से लगातार वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। 2016 में इसे मोमेंटम दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि इससे देश के रिसोर्स पे काफ़ी अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हर 6-8 महीने में देश की तमाम राजनीतिक दलों को किसी न किसी राज्य में चुनाव प्रचार में लगता है और उसमें पैसे का भी काफ़ी ज़्यादा बर्बादी होती है, पैसे की भी बर्बादी होती है। लिहाजा 2014 के घोषणा पत्र में भी, बीजेपी के घोषणा पत्र में ये था, लेकिन 19 में इस मामले पे चुप्पी थी। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव में भी कम वक्त बचा हुआ है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, ऐसे वक्त में एक तरफ स्पेशल सेशन की बात है, दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनाई। बाद में उसके सदस्य भी तमाम बनाए गए, अमित शाह समेत विपक्ष के नेताओं को भी रखा गया, लेकिन विपक्षी नेता ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। जाहिर सी बात है ये जो टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी के दिल के करीब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें 5 संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी और संसद में अभी जो स्थिति है, माना जाता है कि इस तरह के चुनावों के लिए सभी की 100% यानी तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनसे 100% सहमति की आवश्यकता होती है। वर्तमान जो कटुता है राजनीतिक दलों यानी सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों में, वैसी स्थिति में ये संभव नहीं दिखता है। 5 संविधान संशोधन की भी ज़रूरत होगी। 14 राज्यों से कम इसका अप्रूवल आना चाहिए। 12 में बीजेपी की सरकार है। बीजेडी और वाईएसआरसीपी 2 राजनीतिक दल ऑन बोर्ड है, आ सकते हैं, यानी 14 राज्य अगर पूरे हो जाते हैं तो इस दिशा में कदम आगे बढ़ सकता है। लेकिन चुनौतियाँ कई सारी है कि जो विपक्षी शासित राज्य हैं, क्या आप उनको डिसमिस करेंगे जिनका अभी काफ़ी लंबा वक्त बचा हुआ है, तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कानूनी लड़ाई में ये फंसेगा। लिहाजा एक बात जरूर दिखती है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पे आगे बढ़े हैं, लेकिन कंक्रीट ये इस लोकसभा चुनाव में हो पाएगा इसकी संभावना काफ़ी कम है। जो चूंकि खबर ऐसे दिन आई जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी तो माना ये जरूर गया कि हो सकता है कि विपक्ष का जो एक मजबूत होता गठबंधन है उस खबरों से ध्यान भटकाने के लिए इस सिगुफे को सामने लाया गया है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ी है क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं और उसको देखते हुए विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।